हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आपके बारे में आजकल लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे ही करें, टाइमलेस है, आप जिस वक्त देखेंगे ये उस वक्त से आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, मेरा चैनल देखने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर के बारे में आजकल क्या गॉसिप्स चल रही हैं। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी का निकालूंगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि गॉसिप क्या चल रही है और आप वाकई ऐसे हैं या नहीं, और एडवाइस क्या आती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूअर के बारे में कि पर्सनालिटी कैसी है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ chalices, queen of cup, 8 of wands। ओके, एक और कार्ड प्लीज, एक और कार्ड। ओके, 4 of cup, 6 of swords, ओके, 6 of wands, सॉरी, swords की एनर्जी पता नहीं कि मुझे फील हुई। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी पैशनेट है, आप हर काम को उसके आखिर तक पहुंचाते हैं, बहुत पुरुमीद इंसान है, बहुत पॉजिटिव माइंड है आपका। आपको पता है कि आप हर चीज़ अचीव कर लेंगे, बहुत लकी पर्सन हैं आप। आपको ज़िंदगी में सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन आपको कुदरती तौर पे दुश्मन भी मिले हैं जो आपके साथ ही इतने क्लोज़ हैं, आपके दुश्मन, कि शायद कभी कभी आपको अफसोस भी होता हो और कभी कभी आपको ये भी होता हो कि अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। बहुत क्लोज़ आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई है, यानी कि आपके सिबलिंग्स में हो सकता है कि यानी कि आपने बचपन से जो है, अगर आपने फ़ील की है तो जेलसी है, जिसको आप मानते नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। हो सकता है आपके पास कोई पेट भी हो जो आपको बहुत पसंदीदा हो, या आपको जानवरों से बहुत मोहब्बत है, किसी एक ख़ास किस्म के, जैसे बर्ड से या फिर कैट से, कोई इस तरह का कोई एक पर्टिकुलर जानवर है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है और वो बचपन में आपके साथ रहा है काफ़ी, तो उसको आप मिस करते हैं अभी तक। ये फीलिंग आ रही है कि वो जो आपका पेट था, जो शायद अब नहीं है, लेकिन आपका उसका साथ इतना इंसानों से ज़्यादा आपका वक्त अपने पेट के साथ गुजरा है बचपन में। ठीक है, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आप या करती हैं आप, और बहुत बातें करने का शौक़ है आपको। आपके पास लोगों से बातें करने का, उनकी बातें इकट्ठे रखने का बहुत शौक़ है। हो सकता है कि आप डायरी लिखते हों, या आपकी पास कोई पुरानी एल्बम्स हैं, कोई पुरानी ऐसी चीज़ है कि आपने उन सब की, आपके जितने भी जानने वाले आज तक आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपने उनकी सारी चीज़ें, थोड़ी छोटी यादें जो हैं वो आपने इकट्ठी करके रखी हैं। आपने किसी की याद को ज़ाया नहीं किया। यानी कि अगर पूछा जाए कि आपकी, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे, तो आप पूरी तफसील से बता सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे अगर आप उनसे मिले हैं। ठीक है, और अगर आप जो है वो अपने, यानी कि अपने अंकल्स के बारे में या ग्रैंड पेरेंट्स के भाई बहनों के बारे में भी, आप ऐसे बच्चे रहे हैं अपनी फैमिली में कि आप उनके बहुत क्लोज़ रहे हैं, और आप जो है आपकी नज़र बहुत गहरी थी, यानी कि आपने लोगों से बहुत जल्दी एज में एक्सपीरियंस हासिल किया है, बहुत जल्दी आपने उनकी बातें सुनी हैं और बहुत तवज्जो से सुनी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत करने वाले इंसान थे बचपन में ही। बच्चे आप बहुत खामोश बच्चा रहे होंगे आप, और आपने बहुत तवज्जो से अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातें सुनी हैं, या अपने घर का माहौल आपने देखा है। ठीक है, आप तंग करने वाले बच्चों में से नहीं थे, खामोशी से बड़ों के दरमियान में बैठ के उनकी बातें सुनने वाले बच्चे होते हैं। बाज़ बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन होते हैं कि जो बड़ों की बातें सुन रहे होते हैं और वक्त से पहले जो है वो बहुत समझदार हो जाते हैं। यानी कि आपको अगर
बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है मुझे कि अगर आपको खेलने के लिए भी बड़े बुलाते होंगे, यानी कि आपकी एज के बच्चे बुलाते होंगे, तो आप कहते होंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना। मैसेजेस भी अगर आपको आते होंगे कि भाई वहाँ चलना है या हम ये वाला खेल खेलने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ, तो आप बड़ों के दरमियान में बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। और 3 लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े इम्पॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। इस बातों की वजह से और इस तजुर्बे की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में अब कामयाबी बहुत हासिल की है, क्योंकि आप फ़ैसला करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप फ़ैसला करने में बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप जो फ़ैसला करते हैं वो बहुत अच्छा होता है और आप बहुत कामयाब इंसान हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। लोग आपकी कामयाबी अब देखते हैं और दूर दूर तक जो है वो ख़बरें आपकी कामयाबी की तरफ जाती हैं। आपके रिलेटिव्स में भी और बाहर वाले लोगों में भी आपकी ख़बरें जाती हैं। हो सकता है कि आप कोई मशहूर पर्सनैलिटी हैं, मीडिया पर्सन हो सकते हैं आप, या कोई भी जो आप काम करते हैं उसमें आपकी काफ़ी शोहरत है। आप इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर हैं, लोग आपको आपके सर्कल में बहुत ज़्यादा जानते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो तकरीबन आपको जो है 1000 से ज़्यादा इंसान जो हैं वो जानते हैं। 1000 से ज़्यादा, ये मैं कम बता रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत फेमस हैं तो 1000 से ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1000 लोग जानते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स के फैमिली पूरी जानती है आपको, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनका पूरा ख़ानदान आपको जानता है, ठीक है। इस तरीके से आप ले लीजिए। अगर आप कोई मशहूर पर्सनालिटी नहीं है तो आप के जो फ्रेंड्स हैं, फ़र्ज़ करें आपके 4 फ्रेंड्स हैं, तो उनका पूरा ख़ानदान, चारों फ्रेंड्स का जो पूरा ख़ानदान है, उनके मामू, उनके चचा, उनके जो भी हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सब आपको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग हो गए ना, यानी कि आपकी इमीडिएट फैमिली के अलावा भी लोग आपको बहुत जानते हैं और पसंद किए जाते हैं आप उन लोगों में, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि गॉसिप क्या हो रही है। फिर इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है तो गॉसिप क्या चल रही है आपके बारे में आजकल, और क्या वाकई ऐसे हैं आप? गॉसिप क्या चल रही है? 8 ऑफ कप, द वर्ल्ड, टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, अच्छा, गॉसिप जो आपके बारे में चल रही है, या तो आपका किसी से अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या आपकी जो शादी है वो ख़तरे में है, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं एज अ लव अफेयर, या लव कनेक्शन आपका चल रहा है। ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सबसे पहले मैसेज तो ये आया है कि वॉक अवे कर गए हैं आप, ठीक है। कोई छोड़ के आपको गया है, या वाइस वर्सा कर लीजिएगा, या आपने किसी को छोड़ा है। एक डिस्टेंस आ गया है बीच में, और ये मैरिज का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है, तो हो सकता है कि आपकी शादी में आजकल थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। टावर मोमेंट आया हुआ है, और आपकी जो मैरिज लाइफ है वो एक जगह अटक गई है। हालांकि आप उस पर मेहनत कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही हो जाएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है, लेकिन मैं ये सारे कार्ड्स जो हैं वो क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। गॉसिप क्या चल रही है? 8 ऑफ कप का कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि वॉक अवे कौन कर गया। लवर्स, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ, नज़र आ रहे हो आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेटली आपका लव कनेक्शन है, या मैरिज में आपकी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप दोनों में अभी दूरी है, क्रॉस रोड पर हैं आप, आपकी समझ में नहीं आ रहा
कि इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, जो गॉसिप आपके दरमियान आपके लिए चल रही है आजकल। क्योंकि वैसे तो आप बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, और होता यही है कि जो बाहर बहुत मशहूर होता है उसको घर में ही जो है वो मात होती है, ठीक है। जो बाहर बहुत मशहूर लोग होते हैं उनकी मैरिज लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है, ये पता नहीं क्यों। ये मैं देखूंगी अभी इसी रीडिंग में, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी। जो बाहर मैंने अक्सर देखा है, या आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि बहुत सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी, जो उनकी मैरिड लाइफ होती है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। हालांकि वो बाहर लोगों में बहुत पसंदीदा होते हैं, लेकिन जो उनका पार्टनर होता है उसके वो बिल्कुल पसंदीदा नहीं होते, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है और बहुत आम है। ज़्यादातर लोग देखते हैं कि अरे उसकी शादी, वो तो इतना अच्छा इंसान था, उसकी शादी कैसे ख़राब हो गई। यानी कि बाकी इतने बुरे बुरे लोगों की शादियाँ चल रही हैं, लेकिन इसकी शादी और इसका लव अफेयर कैसे ख़राब हो गया। तो ये वाली बात है, ठीक है। आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं, आपने ऑफ़र भी की है कि ये सारे मामला ठीक हो जाएं, और आपने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका आपके पार्टनर के साथ। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके लवर हैं या आपके मैरिज पार्टनर हैं, ठीक है। लेकिन रीडिंग में ये आ रहा है कि गॉसिप जो आप लोगों के आपके लिए चल रही है, वो आपकी शादी को या आपके लव अफेयर को लेके चल रही है, कि आपका लव अफेयर जो है वो आजकल ख़तरे में है, और वो ख़राब हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। गॉसिप लोग ये कर रहे हैं, ये क्रॉस रोड पर है, पता नहीं क्या फ़ैसला होगा, ये लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि आप बहुत विलिंग हैं कि आप इस रिलेशन को चला लें, लेकिन इस रिलेशन में ज़िदबाजी आ गई है, और दुनिया में आप दोनों की खबर जो है, आप और आपके पार्टनर या आप और आपके जो लवर हैं, उनकी खबर बहुत स्पीड में फैलाने वाला वही इंसान है जो बचपन से आपके साथ है, ठीक है। आपके सिबलिंग्स में से कोई ऐसा है कि वो उसको इधर पता चलता है, उधर वो सारी रिपोर्ट जो है वो सब लोगों में दे देता है। अगर आप लोग नोट करें या आप कार्ड्स देखें तो फिर ये यहाँ पे आपको चिड़िया नज़र आ रही है, और आप यहाँ देखें कि यहाँ पे ये परिंदा है, और यहाँ पे भी एक परिंदा है, ठीक है। अब ये सारे मैसेजेस के हैं साइंस ना, ठीक है। तो इस तरह पता चलता है। आप लोग अगर टैरो देखते हैं, यकीनन देखते हैं, तो आपको कार्ड्स की भी नो हाउ होगी ही कि किस तरह से मैसेजेस जो हैं वो आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमें ध्यान भी नहीं होता, लेकिन टैरो रीडर्स जो होते हैं उनको वो चीज़ पॉपअप हो जाती है कि ये आपने मैसेज आगे देना ही देना है। हालांकि मैं बाज़ दफ़ा मुझे खुद इतनी हैरत होती है कि मैं कार्ड्स रेगुलर रीडिंग कर रही होती हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो मैसेज आता है तो वो चीज़ पॉपअप हो जाती है ऊपर कि आपने ये बोलना ही बोलना है। और मैं बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराती, लेकिन रीडिंग करते हुए मैं थोड़ा खामोश हो जाती हूँ। मैं बहुत स्पीड में बात करती हूँ जब भी करती हूँ, और पूरी यानी कि पूरा जुमला तैयार होता है मेरे पास, मुझे रुकना नहीं पड़ता बीच में। लेकिन रीडिंग करते हुए मुझे बार बार जो है वो अटकना पड़ता है कि मैसेज क्या आ रहा है। एकदम से मैं ज़रा घबरा जाती हूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं नहीं बोल पा रही होती, और बाद में मुझे होता है कि ये बात रह गई, ठीक है। तो आपके जो बीच में आदमी है जो आपकी ख़बरें सब लोगों तक पहुँचा रहा है, सबसे पहले तो आप उसको पकड़ें कि कौन है वो। प्लीज़ आप उस शख्स को पकड़ें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी ख़बरें कौन फैला रहा है, और आपके फ़ैसला करने से पहले वो सारे फ़ैसले आपके पार्टनर को बता देता है। तो अगला पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है कि अब ये आएगा और ये बात करेगी और मैंने ये बात करनी है, ठीक है। तो आपकी जो प्राइवेसी है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, वो इस थर्ड पार्टी ने जो है, जो आपके बहुत क्लोज़ है, उसने ख़राब करी है। सबसे पहले तो आप उसको पकड़िए, ठीक है, जो गॉसिप फैला रहा है आप लोगों के बारे में। आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आप ऑफ़र भी दे रहे हैं, आपको पता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, होना था जो हो गया, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस इंसान हैं, आप बड़ों के दरमियान में रहे हैं, आपको पता है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, और आप जो है वो इस मसले से भी बड़ी कामयाबी से निकलना जानते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए, और ये जो एक बर्डन आपके ऊपर पड़ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि जो बर्डनाइज हो गए हैं ना, क्या आपके सक्सेस में ये रिलेशन जो है ये एक बर्डन बनता जा रहा है। ये बातें जो हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं, वो आप एक एक करके जमा कर रहे हैं, और अब आपसे वो बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। तो जो ये फैला रहा है बातें, वो आपका बहुत ही करीब का कोई इंसान है। तो पहले तो आप उसको देखिए। 2 ऑफ कप, द लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप का आया है। आप दोनों के दरमियान में कोई गलत फहमी फैला रहा है, जिसकी वजह से
एक तो आपका अपना रिलेशन ख़राब हो रहा है, दूसरा ये कि गॉसिप बहुत हो रही हैं। हो सकता है आपका जो है फ़ौरन शादी होने वाली हो इस पर्सनैलिटी से, और ये जो आपके हैं करीबी जानने वाले जो गॉसिप फैला रहे हैं, उनको ये बात पसंद ना आई हो कि सब कुछ मिल गया तो अब शादी भी इसकी अपनी पसंद की हो रही है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं आपकी खुशी में। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। सब कहते हैं नहीं नहीं हमारी खुशी में सब खुश हैं, आपकी खुशी में कोई खुश नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपकी लव अफेयर है, इसको ख़राब करने की भरपूर कोशिश की गई है, और ख़राब करने के बाद गॉसिप भी बहुत फैला दी गई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, ओके, किंग ऑफ कप। चले मैं किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। मामला निमट जाएंगे आपके। जो गॉसिप हो रही है आपके बारे में, आप उसको हो सकता है डिडक्ट कर लें, और उसको आप जानते भी हैं, और आप उसको पकड़ भी लें, और आप फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने पार्टनर की तरफ जब बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि इस वाले कार्ड में भी जो है वो ये बर्ड आ गया है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ कि ये बर्ड अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इस कार्ड में भी है। ठीक है, तो ख़बर आपके पार्टनर को पहले भी पता चल जाएगी कि आप उनकी तरफ बड़ी स्पीड से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप इनसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, और आप दिल से चाहते हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई तो आपको साइन मिले, और अगर आपको कोई साइन नहीं भी मिला तो आप वहाँ पहुँच के मामले को एक तरह से हल करेंगे। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो, या आप खुद अभी कंसीव किए हुए हैं और आपकी जो है वो डिलीवरी का टाइम करीब है। तो हो सकता है कि आप जो है बहुत नर्चरिंग हैं, मदर फिगर हैं आप, और आपके पार्टनर को ये बात भी पता है। लेकिन आप लोगों के दरमियान में जो आजकल दूरी हुई भी है, उसकी वजह से गॉसिप्स बहुत हो रही हैं। लेकिन आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि इसमें एडवाइस क्या आ रही है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, एडवाइस क्या है। द मैजिशियन, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आ गए, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। देखा, मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप मैनेज कर लेंगे इन सारी चीज़ों को, आपको हैंडल करना आता है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि आपके घर के मामलात में बाहर वाले इंटरफेरेंस ना करें। तो उसके लिए आपको क्लियर कट होना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता या नहीं करती कि मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई भी आदमी कोई भी राय दे। या तो आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, इस वजह से लोग, हर आदमी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए सोचता है। लेकिन इस तजुर्बे के बाद आपने ये सोच लिया है कि अब आप किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, गार्ड अप करेंगे अपनी ज़िंदगी को। एक लाइन आपने लोगों के और अपनी फैमिली के बीच में खींचनी है कि ये मेरा घर है और ये बाहर की ज़िंदगी है। मेरे घर और बाहर की ज़िंदगी को कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के हालात जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। बहुत क्लैरिटी के साथ आप ये बात करेंगे, क्योंकि आप हैं तो स्टार ही। आपको पता है कि आपने अपनी शोहरत को किस तरीके से मैनेज करना है, और किस तरीके से अपनी क्या कहते हैं उसको, शोहरत है और आपका एक अच्छा नाम है, आपने उसको किस तरह सेव करना है, ये आपको पता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और क्या करना चाहिए कि ऐसे हालात ना हों दोबारा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि आप दूरी इख्तियार करें। ठीक है, इंतज़ार करें आप, और आप
उस आदमी को चेक करें जो आप पे नज़र रखता है, और आप देखें कि फिर इस कार्ड के अंदर ये बर्ड आ गया है जो आप, अब उसको कुछ पता नहीं चल रहा, अब आप खामोशी से अपनी सोचें अपने साथ रख रहे हैं। अब वो खामोशी से इंतज़ार कर रहा है कि कोई ख़बर मिले तो मैं दुनिया में पहुंचाऊं, लोगों को बताऊं कि ये अब आगे ये करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल खामोशी से उस, या तो आपको पता चल गया है, ये रीडिंग जो आ रही है अब आखिरी जो आई है उसमें, या तो आपको उस शख्स का अंदाज़ा हो गया है जो बता रहा है, ठीक है। तो अब आपने उस पर नज़र रख ली है और आप उसको मुकम्मल चेक कर रहे हैं। आपने अपने ऑरा में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए अपनी फैमिली के बारे में। और अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी मुझे इतने बर्ड्स, ये भी इंतज़ार कर रहा है कि ये कुछ करे तो फिर मैं आगे ख़बर पहुँचाऊँ। ये भी इंतज़ार कर रहा है कि ये कुछ करे, ये देखें यहाँ पे भी बर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ करे तो मैं आगे ख़बर पहुँचाऊँ। तो आपने बिल्कुल ही आप बातें आपने छुपाना आपको आ गई हैं, शुक्र है। और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये व्हील घूमेगा और लक चेंज होगी। लक तो आपकी डेफिनेटली चेंज होगी और आपने लोगों से दूरी इख्तियार कर ली है। लोगों से आप बहुत दूर हो गए हैं। आपने ये काम किया है कि अब आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, रेस्टिंग पोजीशन में हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं ये सिर्फ ये पूछूंगी कि इतनी मशहूर शख्सियत जो लोगों से इतना मिलने जुलने वाली थी, उसके बारे में गॉसिप फैली तो वो उसने लोगों से अपने आप को दूर कर लिया। क्या ये ठीक है और क्या ये नहीं ठीक है? ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सिर्फ एक कार्ड लूँगी कि क्या ये ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप सोच ही रहे हैं कि आपको क्या करना है, लोगों में दोबारा जाना है या आपने लोगों से दूर ही रहना है। लेकिन आप लोगों से मिलेंगे जब आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आजकल लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपकी जो मैरिड लाइफ है या जो लव लाइफ है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी ख़बर जो है वो आपका बहुत कोई करीबी इंसान जो है वो दुनिया में पहुंचा रहा था, जिसको आपने अब पकड़ लिया है और अब आप बहुत ही सिक्रेटिव हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप हो गए हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी रीडिंग देखी, उसको पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। बाय।